Yes, here. Yes, all of you have joined. See, let us start. देखो अभी यहाँ पर एक बाय स्टार्टर दिया हुआ है, इसका जो कंट्रोल है, ओके, ये जो 12 वाला जो हैंडल दिख रहा है ना आपको, ओके, ये कंट्रोल एक्चुअली डैशबोर्ड में हमारे ड्राइवर के पास रहता है। तो अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रही है तो वो ये क्या करेगा, ये लीवर को ओपन करेगा। लीवर को क्या करेगा, ये जो लीवर है हमारा, उसको ओपन करेगा। तो यहाँ पर जो होल्स है दिख रहे हैं, ये होल्स क्या होंगे, बड़े वाले होल्स कनेक्ट हो जाएंगे। बड़े वाले होल्स किसको कनेक्ट हो जाएंगे, इसको। ये वाली लाइन दिख रही है सप्लाई लाइन, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फ्लोट चेम्बर। यहाँ से एक लाइन गई है डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फ्लोट चेम्बर। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो हमें डायरेक्ट सप्लाई ऑफ फ्यूल यहाँ से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, ये लाइन से, इन द डाउनवर्ड ये पार्ट में, ठीक है। जो हमने आइडलिंग देखा ना, आइडलिंग, ये आइडलिंग नहीं है। आइडलिंग वाला जो पार्ट है जो हमने वो एनिमेशन में देखा, वो यहाँ से हो रहा है, ये पार्ट में। और वो जो एडजस्टमेंट स्क्रू था, आइडलिंग स्क्रू, वो यहाँ पर है, ये अलग है। ये हमारा कोल्ड स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, ये लीवर को ऑपरेट कर रहे हैं, ओके। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लीवर है, ये लीवर को क्या कर रहा है, ड्राइवर थोड़ा सा उसको ओपन कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है फ्यूल के साथ में, इधर ये फ्यूल यहाँ से डायरेक्टली फ्लोट चेम्बर से यहाँ पे ये बाई स्टार्टर वाल की तरफ आ जाएगा और बिगर होल्स कनेक्ट हो जाएंगे। अगर ये लीवर को उसने पूरी तरह से ओपन कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर जो बिगर होल्स है, ओके, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल होल्स है डिफरेंट साइज के। तो अगर उसने ज्यादा उसको खींचा तो ज्यादा बड़ा होल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ज्यादा बड़ा होल कनेक्ट हो गया तो फ्यूल यहाँ से ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहेगा और ये डायरेक्शन में आते जाएगा फ्रॉम द फ्लोट चेम्बर। और क्या होगा, वो फ्यूल अभी यहाँ से नीचे आएगा ये लाइन से, और वो डायरेक्टली यहाँ पे हमारे चोक वॉल, सॉरी, हमारे थ्रोटल वॉल के नीचे डायरेक्टली अवेलेबल रहेगा और एयर फ्यूल मिक्सचर डायरेक्टली इंजन में जाते रहेगा, ओके। सो जो भी एक्चुअल में अगर आप इंजन स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में ये जो थ्रोटल वाल्व होता है वो बंद ही होता है। शुरुआत में क्या होता है, थ्रोटल वाल्व थोड़ा सा बंद ही होता है। तो क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर है ना आपका, वो प्रेशर एक्चुअल में अप्लाई होगा यहाँ पर, ये पॉइंट पे भी। गेटिंग ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट पे भी थोड़ा सा अप्लाई होगा, और ये पॉइंट पे अप्लाई होने की वजह से फ्यूल यहाँ से इजीली आ जाएगा इस तरफ बिलो द थ्रोटल वॉल, और यहाँ ऊपर से नहीं आ रहा है। नॉर्मल कंडीशन में ये ऊपर से आता है, और ये थ्रोटल वॉल जब ओपन होता है तो वो नीचे की तरफ आता है। लेकिन यहाँ पे एक सेपरेट अरेंजमेंट दिया हुआ है कि कोल्ड स्टार्टिंग में अगर इंजन चालू नहीं हो रहा है तो हम लोग फ्यूल सप्लाई यहाँ से ले रहे हैं, और ज्यादा फ्यूल सप्लाई अगर अवेलेबल है, रिच मिक्सचर अगर अवेलेबल है, तो क्या होगा, हमारा इंजन जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। तो मोर अमाउंट ऑफ फ्यूल इज सप्लाई फ्रॉम द पॉइंट 11 ईयर, ओके। ये लाइन से आते हुए सीधा एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन में जाएगा, ओके। तो अगर हमने ये अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ था स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्टली हम लोग यहाँ ऊपर से लेने की कोशिश करते तो बहुत कम एयर फ्यूल मिक्सचर आता और हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस कर दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? आइडलिंग के लिए क्या किया गया है, देखो आइडलिंग में क्या हो रहा है। आइडलिंग में ये हमारा, हम लोग एक्सेलेरेटर पेडल प्रेस ही नहीं करते, तो ये हमारा जो थ्रोटल वाल्व है ये क्लोज्ड है। थ्रोटल वाल्व क्लोज है तो पूरा का पूरा जो वैक्यूम प्रेशर है वो ये पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, ओके। ये पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्यूल आएगा पॉइंट नंबर 16 से। पॉइंट नंबर 16 से फ्यूल आएगा। कहाँ से आएगा, देखो फ्यूल आ रहा है यहाँ पे ऊपर फ्लोट चेम्बर से, यहाँ से जा रहा है ये 13 नंबर की तरफ ऊपर, ओके। 13 नंबर से ये एयर भी जो है ना, ये एटमॉस्फेयर से यहाँ पे 14 में आ रहा है, और ये एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ से ये नीचे वापस इस तरफ आके ये लाइन से, ओके, हमारे 16 नंबर पॉइंट की तरफ आके यहाँ पे हमें एयर फ्यूल मिक्सचर अवेलेबल होता है। ज्यादातर तो फ्यूल ही है, एयर जो है ये साइड से आ रहा होता है। तो इस तरह से एयर फ्यूल मिक्सचर हमारा आइडलिंग कंडीशन में थोड़ा सा रिच मिक्सचर होता है, ओके। तो वो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे अवेलेबल है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है इतना? ओके।
तो ये आइडलिंग वाला है। आइडलिंग जब हमें एक्सीलरेटर पेडल प्रेस नहीं करना है, हमारा चोक वाल्व पूरी तरह से बंद है। और ये वाला जो मैंने लेफ्ट साइड मैंने बाई स्टार्टर का बताया, बाई स्टार्टर वाल्व, ये हमारा कोल्ड स्टार्टिंग के वजह से, कोल्ड स्टार्टिंग में अगर प्रॉब्लम है तो ये हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन पंप भी दिया हुआ इधर, अगर आपको एक्सेलरेट करना है, आपको बाकी कुछ देखना ही नहीं है फ्यूल बचाने के बारे में इतना ज्यादा, आपको एक्सेलरेट करना ही है फिलहाल, तो आप ये एक्सेलरेटर पेडल प्रेस कर दो। जो एक्सेलरेटर पेडल प्रेस होता है तो वो डायरेक्टली यहाँ से एक्सेलरेशन पंप की तरफ भी कनेक्टेड है। एक्सेलरेशन पंप क्या करेगा, एक्सेलरेशन पंप यहाँ से फ्यूल सप्लाई करेगा और डायरेक्टली ये जो फ्यूल है वो अवेलेबल रहेगा यहाँ पे हमारे फ्यूल जेट में। ओके, फ्यूल जेट में ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल अवेलेबल रहेगा, वो एयर फ्यूल मिक्सचर मिक्स होके डायरेक्टली नीचे आएगा। और ये जो थ्रॉटल वाल्व है, ये थ्रॉटल वाल्व ओपन ही रहेगा। एक्सेलरेटर पेडल दबाया तो ये थ्रॉटल वाल्व तो ओपन होना ही है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है और वो जाएगा सीधा इंजन में। समझ में आ रहा है अभी? तो एक्सेलरेशन के टाइम पे भी एक्सेलरेशन पंप है, ठीक है, आइडलिंग के टाइम पे भी आइडलिंग की लाइन है, स्टार्टिंग के टाइम पे भी स्टार्टिंग की लाइन है, कोल्ड स्टार्टिंग। और नॉर्मल रनिंग के लिए भी, नॉर्मल रनिंग में क्या हो जाएगा, हमारा थ्रॉटल वाल्व थोड़ा सा ओपन रहेगा, एयर यहाँ से आ रहा है, फ्यूल भी यहाँ से आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा एयर फ्यूल मिक्सचर आते जाएगा नॉर्मल रनिंग में। ठीक है, ये 4 चीज हो गई, समझ में आया? अब अगर ये हमने अरेंजमेंट नहीं दिया होता ना स्टूडेंट्स, तो क्या होता कि हमारा अगर इंजन स्लो है, अगर हमारा इंजन शुरुआत में कम स्पीड पे चल रहा है, हम लोग शुरू स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट ही नहीं होगा अगर हमने बाइस्टार्टर वाल्व नहीं दिया होता। अगर हमने ये आइडलिंग लाइन नहीं दी होती तो इंजन बंद पड़ जाता, क्योंकि फ्यूल की सप्लाई ही अवेलेबल नहीं होती। और अगर हम एक्सेलरेटर कम दे रहे, एक्सेलरेटर अगर हम लोग कम दे रहे हैं तो इंजन जो है क्या होता, इंजन बंद पड़ जाता अगर एक्सेलरेशन कम दे रहे, क्योंकि अगर हमने यही लाइन लगी रखी होती है एक्सेलरेशन के लिए और एक्सेलरेशन पंप नहीं दिया होता तो फ्यूल सप्लाई कम आता और हमारा इंजन हो सकता था कि बंद हो जाए। तो ये सारे अरेंजमेंट इसलिए दिए गए क्योंकि पहले एक सिंपल कार्बोरेटर बनाया गया जिसमें ये बाई स्टार्टर वाल्व नहीं था, तो वहां पे देखा गया अरे ये तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए फिर ये बाई स्टार्टर वाल्व आया। ठीक है, उसके बाद में आइडलिंग में प्रॉब्लम आया कि इंजन जब हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर रहे, हम लोग रुके हुए, तो इंजन बंद पड़ जा रहा है, तो हम लोग और एक फ्यूल सप्लाई की लाइन हमने बना दी और उसको एडजस्टिंग स्क्रू के साथ में एडजस्ट कर दिया। फिर एक्सेलरेशन के लिए फ्यूल सप्लाई कम हो रहा था तो एक्सेलरेशन पंप लगा दिया। समझ में आ रहा है? तो ये सारे जो छोटी छोटी अरेंजमेंट्स थी वो अरेंजमेंट्स हमने यहाँ पे कर दी और इसको थोड़ा सा एक मॉडर्न कार्बोरेटर बना दी। समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ना, जो मेन जो चीजें थी, मेन जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स की जगह पे हमने उसको अरेंजमेंट करने की कोशिश की है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? अब ये जो कार्बोरेटर है इसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, वैक्यूम प्रेशर के वजह से ये अप्लाई हो रहा है, वैक्यूम प्रेशर के ऊपर ये वर्क कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जो है एलिमिनेट ही कर दिया और हमारा जो आ रहा है वो न्यू पिक्चर में जो आ रहा है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। कभी कभी इसका कंपैरिजन भी आता है। ओके, कभी कभी क्या आता है, इसका कंपैरिजन भी आता है, कंपेयर कार्बोरेटर एंड मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है, कभी कभी वो ईसीयू के ऊपर भी वर्क करता है, जो मॉडर्न है वो ईसीयू के ऊपर वर्क करेगा, नहीं तो वो नॉर्मल जो है मैकेनिकल डिवाइस होगा, और वो फिर ज्यादा बेहतर तरीके से हर एक पॉइंट को एनालाइज कर पाएगा। हर एक पॉइंट को, अगर ईसीयू कंट्रोल्ड है तो आपको पता है वो सीधा सेंसर्स के ऊपर वर्क करेगा, वो देखेगा अरे टेम्परेचर इंजन का कम है तो ठीक है हमें फ्यूल सप्लाई ज्यादा देना है, तो फ्यूल सप्लाई ऑटोमेटिकली ज्यादा देगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए फिर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आया, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अगर 10 की स्पीड है तो कितना फ्यूल सप्लाई देना है, 20 की स्पीड है तो कितना फ्यूल सप्लाई देना है, हर एक पॉइंट पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो फ्यूल सप्लाई को विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स इन अ मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। वो चीज आप यहाँ पर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूल ज्यादा वेस्ट होगा कार्बोरेटर में। समझ में आ रहा है कि अगर मुझे कम चाहिए तो समझ में आ रहा है कि जब इकोनॉमी है, जब 40 से 60 के बीच में मैं चला रहा हूँ तो भी मुझे यहाँ पे फ्यूल सप्लाई थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, वहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। देखा होगा आपने एक्टिवा में 40 से 60 के बीच में इकोनॉमी लिखा होता है, तो वो इकोनॉमी में अगर आप रन करते हो तो फ्यूल सप्लाई सबसे कम यूज होता है, वो स्पीड में सबसे कम यूज होता है। उससे कम की स्पीड पे भी आप चला रहे हो ना तो फ्यूल सप्लाई ज्यादा यूज होता है, जितना एज कंपेयर टू द पावर विच इट इज गिविंग। गेटिंग ऑल ऑफ यू?
तो एक बार इंजन स्टार्ट हो गया, एक बार इंजन अपने एक स्पीड अटेन कर दिया, उसके बाद में वो 40 से 60 की स्पीड अगर आपको मेंटेन रखनी है तो आपको फ्यूल सप्लाई बहुत कम रखता है। और अगर आपको इंजन की स्पीड अगर आप 60 से और ज्यादा बढ़ानी है तो फिर फ्यूल सप्लाई ज्यादा लगता है, तो इसके लिए आपका फ्यूल ज्यादा यूज होता है उसके बाद में। लेकिन 40 से 60 जो ज्यादातर कुछ इंजिन की रेंज है, किसी में 70 टू 80 होगी, किसी में 70 टू 90 होगी, तो वो रेंज में अगर अगर हम लोग एक बार इंजन को रखते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा पावर मिलता है एज कंपेयर टू द फ्यूल सप्लाई। गेटिंग ऑल ऑफ यू? यस, योर डाउट्स? सलमान, क्वेश्चन तुम्हारा क्या था? मुझे समझा नहीं, वापस से पूछ लो या फिर चैट बॉक्स में। यस स्टूडेंट्स, व्हाट आर योर डाउट्स? सी, एक बात मैं बोल दूं कि ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है। इसके लिए ये इसके ऊपर जो सम्स थे शुरुआत में, पहले के सिलेबस में सम्स थे इसके ऊपर, वो सम्स भी एलिमिनेट कर दिए गए हैं। अभी इसके ऊपर ना सम्स आएगा ना डेरिवेशन आएगा। सम्स जो है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में आएगा, दैट इज डीजल इंजिन के सम्स आएंगे। लेकिन इसके ऊपर से सम्स सीधा सीधा सिलेबस में दिया गया है कि इसके ऊपर सम्स नहीं आ रहे पिछले 3 साल से। ओके, तो ये तो तुम्हारा थर्ड बैच है सीबीसीएस सिस्टम का। तो केटी पेपर्स जितने भी हुए वहाँ पे भी यही था कि आपका जो है सम्स नहीं आ रहे। ओके, सम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे एंड डेरिवेशन भी नहीं आएगा कोई। सिर्फ आपको समझना है और इसके कंपैरिजन में फिर देखना है कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्यों अच्छा है। फिर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन से सिस्टम से के मुकाबले में फिर और भी दूसरी चीज़ें आती है, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, वो क्यों अच्छा है। इसलिए हम कार्बोरेटर पढ़ रहे कि वो सिस्टम क्यों आया, इसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, इसमें क्या इश्यूज थे। इसके वजह से हमने मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की तरफ हमारा रिसर्च गया। ओके, इसमें ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। ओके, इसमें फ्यूल सप्लाई ज़्यादा जाता है, हर एक पॉइंट पे आप एनालाइज नहीं कर सकते हो। अगर आप मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन से कंपेयर करो एक कार्बोरेटर को, तो ये वैक्यूम प्रेशर के ऊपर काम कर रहा है ना। अगर वैक्यूम प्रेशर कभी कम है, अगर समझो आप इंजन स्टार्ट कर रहे हो और वैक्यूम प्रेशर अगर कम है तो ये एयर को सक ही नहीं कर पाएगा। लेकिन मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में ऐसा नहीं है, वो इंजन के सक्शन के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, वो खुद ही अपना एक प्रेशर पंप के वजह से प्रेशर डायरेक्टली अप्लाई करके फ्यूल को अपना सप्लाई लाइन में भेज दे रहा है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो उसमें एक एडवांटेज है कि आपको कहीं पर भी डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है वैक्यूम प्रेशर पे। ओके, आपको डायरेक्टली प्रेशराइज्ड लाइन से प्रेशराइज्ड फ्यूल अवेलेबल है जो स्प्रे कर देगा फ्यूल, और प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल वो स्प्रे करेगा। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल स्प्रे करने की कोशिश करेगा, वो कैलकुलेशन करेगा ईसीयू कि आपकी स्पीड इतनी है, आपका इंजन अभी ये स्पीड पे चल रहा है, आपका गियर ये है, आपका इंजन का कंडीशन ऐसा है, इंजन इतना गर्म है, ठीक है, ऑयल कंडीशन ऐसा है, देन आपको आपने इतना एक्सेलरेटर पेडल प्रेस किया है, तो वो सारी चीजें वो कैलकुलेट करेगा और उसके हिसाब से वो फ्यूल सप्लाई करेगा। तो वी विल स्टडी दैट लेटर। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है, प्योरली मैकेनिकल डिवाइस है। एक्सेलरेशन पंप लगा दिया, बाई स्टार्टर लगा दिया, ठीक है, हमने 2-4 जगह पे उसको कंट्रोल कर लिया है कि स्टार्ट नहीं हो रहा है तो स्टार्ट का कंट्रोल कर लिया, आइडलिंग के टाइम पे कंट्रोल कर लिया, एक्सेलरेशन के टाइम पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन बाकी चीजों का क्या? जब अगर मैं 60 की स्पीड पे जा रहा हूँ तो उसमें कितना फ्यूल सप्लाई होना चाहिए, 70 की स्पीड पे जा रहा हूँ तो कितना फ्यूल सप्लाई होना चाहिए। तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अगर वो एक एडवांस सिस्टम है जहाँ पे सेंसर्स लगे हुए, तो वो ये भी देखेगा कि आपको कितना फ्यूल चाहिए ये टाइम पे 70 की स्पीड पे रन करने के लिए। आपने एक्सेलरेटर पेडल दबाया है, आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, तो मुझे कितना फ्यूल सप्लाई देना चाहिए। वो प्योरली मैकेनिकल डिवाइस नहीं होगा, इट विल बी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल डिवाइस, उसका एक ईसीयू रहेगा। तो वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल देते रहेगा, ऐसा नहीं कि कम दे रहा है, ऐसा नहीं कि जितना चाहिए उससे ज्यादा देगा, नहीं, वो कैलकुलेशन करेगा और प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई करते रहेगा। तो वहां पर कभी भी आपको एयर की कमी नहीं होगी, वहां पर कभी भी आपको फ्यूल की कमी नहीं होगी कोई भी कंडीशन। गेटिंग ऑल ऑफ यू? हाँ देखो,
मॉडर्न कार्बोरेटर्स जो हमारे बाइक्स में भी लगे हुए हैं ना, वो थोड़े से यहाँ से इससे थोड़ा डिफरेंट है। वहां पर भी छोटे मोटे सेंसर्स आ गए हैं अभी कार्बोरेटर्स में भी, लेकिन बेस्ट थिंग यही है कि इसको एलिमिनेट कर दो। अब ये पुरानी चीज हो गई। ओके, तो आपकी जो 2 सिलेंडर इंजिन जो आ रही है बाइक्स में, या सिंगल सिलेंडर इंजिन भी अगर आ रही है ना, तो वहां पे इंजेक्शन सिस्टम यूज हो रहा है, कार्बोरेटर एलिमिनेट हो रहा है धीरे धीरे। और ये ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी सिस्टम चेंज होता है ऑटोमोबाइल्स में। तो अगर अगर सिस्टम रिसर्च बेहतर हुआ और सस्ते, अगर इंजेक्शन सिस्टम अगर कम कॉस्ट में अगर बनाने का जो उन लोगों की कोशिश है, अगर वो जल्दी अगर हो गए अचीव, तो ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा जल्दी से। अदरवाइज 4-5 साल में तो पूरी तरह से एलिमिनेट होना ही है ये। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो ये सिर्फ हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कंपैरिजन हो, ताकि हमें पता चले कि पहले क्या सिस्टम था, लेकिन थियरी इसका आता है। ओके, कंपैरिजन आता है। ओके ठीक है, खत्म कर रहा हूं मैं। थैंक यू बोल दिया तुम लोग ने, मतलब सर खत्म कर दो अभी, है ना? ठीक है, मैं कल लेक्चर लूंगा 11 बजे इंशाल्लाह। ओके, सो रिजवान सर का जो लेक्चर है 11 o'clock का, वो मैं ले लूंगा। ओके, तो वी विल ट्राई टू कवर द अहेड थियरी। ठीक है, और तुम्हारा अटेंडेंस भी काफी बाकी था, वो अटेंडेंस भी का भी मैं शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। ओके, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, सो दैट इज व्हाई आई स्टॉप्ड टेकिंग लेक्चर्स इन बिटवीन। सो वो अटेंडेंस जो भी है आप लोग भर देना, मैं वो भी शीट शेयर कर दूंगा। ओके, मीनवाइल यू सेंड मी द रिसर्च पेपर्स। ओके, रिसर्च पेपर्स आप लोग मुझे सेंड करो, और जो मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया था, तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आप लोग है ना बना के मुझे शेयर करो जितना जल्दी हो सके। और मुझे ग्रुप्स के नाम भी बता दो, कौन कितने लोग काम कर रहे हैं। ओके, वो उसका अपडेट मुझे देते रहो, मुझे ग्रुप पे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करो रिसर्च पेपर्स जो आपने निकाले। ओके, आई विल कंक्लूड द लेक्चर नाउ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।